हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रामधारी सिद्दीकी का जन्म कब हुआ था? बताइए, रामधारी सिद्दीकी का जन्म कब हुआ था? 1905 में होता है, 1911 में होता है, 1919 ईस्वी में होता है, 1908 में होता है। तो इनका जन्म हुआ था 1908 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आगे का पूरा नाम क्या है? मतलब आगे का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बताइए, आगे का पूरा नाम क्या होता है? तीन का नाम होता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वास्तु यागी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण बुरा पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है? मतलब कौन है जो विनाश से पर्यावरण के मनुष्य के विनाश के काम कर रहा है? तो ये किसका? तो अक्षर ज्ञान का है, लौट कर आऊँगा फिर है, या एक बीज की हत्या है, इनमें से दो कोई नहीं है। तो यह है जो एक बीज की हत्या से लिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, खेत है जहाँ धान की बहती नदी इस किस कविता की पंक्ति, मतलब एक पंक्ति है जो किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है हिरोशिमा, ऑप्शन बी में है आगे ज्ञान, ऑप्शन सी में है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन डी में हमारी नींद। किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है लौट कर आऊँगा फिर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आगे बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, आगे मतलब अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं आता, कहाँ नहीं अटता, मतलब कहाँ नहीं अट रहा था? खिड़की में, चौखट में, या गमले में, या घड़े में किस में नहीं अट रहा था? तो यह घड़े में नहीं अट रहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, रेनल मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? बताइए, रेनल मारिया रिल्के का पिता क्या नाम था? जोसेफ रिल्के, या ओसेन रिल्के, या नॉर्मल रिल्के, या मोनेल रिल्के? तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था जोसेफ रिल्के। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, निशाक शब्द का अर्थ है, निशाक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है शंकायुक्त, शंका मुक्त, या चेतावनी, या सच्चा मन। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? शंका मुक्त। क्या होता है? शंका मुक्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? मतलब किस शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? तो यह गए थे सिधिया नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अध्यापिक बोल रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? या क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसके से? तो यह हो जाएगा हृदय की शिक्षा। क्या हो गया? हृदय की शिक्षा के लिए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 10। बोल रहा है, अमीरुद्दीन एवं सुमसुद्दीन के मामदर्द कौन थे? मतलब कौन थे? यह कौन थे? तो यह थे सादिक हुसैन तथा अलिखवासदा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह होगा पूर्व प्लस हित होगा, पूर्व प्लस हित हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्यवाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्यवाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह होगा मधु प्लस आल्य होगा। क्या होगा? मधु प्लस आल्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो पावन शब्द का संधि विच्छेद पाव प्लस अन हो जाएगा, पाव प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? बताइए इनमें कौन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है तदाकार, या ऑप्शन बी में है तपो भुक्ति भूमि, ऑप्शन सी में है देवर्षि, ऑप्शन डी में है निश्चल। तो ये क्या होगा? तो होगा तदाकार होगा, तदाकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? बताइए कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? परोक्ष हो गया, या यथाशक्ति हो जाएगा, या मात्र दाल हो जाएगा, या परमेश्वर हो जाएगा। तो परमेश्वर है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि कर्म प्लस परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा, परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, त्रिशोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? त्रिशोक का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है पुत्र और शोक, ऑप्शन बी में है पुत्र से शोक, या पुत्र के लिए शोक, या पुत्र को शोक। मतलब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पुत्र और शोक हो जाएगा। ऑप्शन ने पुत्र के लिए शोक होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्युक्तकार शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रत्युक्त समास प्रयुक्त कार है किस समास का उदाहरण है? तो यह है जो, बताइए किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का, अव्ययभाव समास, या नन समास, या द्विगु समास? तो यह है अव्ययभाव समास का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी, बोल रहा है गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? मतलब गगनचुंबी है जो किस समास का उदाहरण है? तो यह है जो कर्मधारय समास का है। किसका? कर्मधारय समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, बोल रहा है गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका लोक्ति का अर्थ पूछ रहा है, क्या सा होगा? तो यह होगा दिखावटी संयम होगा, दिखावटी संयम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, सिर भर भूत सवार होना मतलब किस मुहावरा का अर्थ होता है? तो सिर भर भूत सवार होना, इसका मतलब होता है भूत धुन सवार होना, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूत सवार होना मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस बाद किस बाद के प्रमुख कवि है? मतलब किस बाद के प्रमुख कवि थे रामधारी सिंह दिनकर थे? तो यह थे उत्तर छायावाद के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए छोटा कर लेते हैं। बोला जा रहा है 22वां क्वेश्चन, सचिनानंद हीरानंद वास्तु आगे नहीं कितने काव्यों का रचना कर तारे संप्रीत के पेश किया? कितने किए थे? तो यह किए थे, बताइए कितने किए थे? तो यह थे 7 किए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्रेन डगमाल, बोला ब्रेन डगमाल किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया था? मतलब किस समय में यह समृद्धि पुरस्कार समाप्त किया था? तो यह किए थे इसी दुनिया में, कौन सी? इसी दुनिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस्क, बोल रहा है रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है प्रेम है, ईर्ष्या है, संबंध है, या आदर है। तो इसका मतलब जो रस्क शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सिंगारी। क्या कहलाता है? सिंगारी बोला जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है